400 साल के लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने की शुभ घड़ी आ गई है। पूरे देश में उत्साह और उत्सव का माहौल है, लेकिन इस शुभ घड़ी तक पहुंचने तक का इतिहास तमाम संघर्षों भरा रहा है। राम मंदिर के आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है बाबरी का विध्वंस, और इस आंदोलन के नायक हैं 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह, यानी सबके चहेते बाबूजी। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त की बूंद बूंद में समाये हुए हैं, और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं, और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे पर लिपटा कर जाए। कल्याण सिंह ही थे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को परवान चढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया। तुझे पाने के लिए हर हद से गुजर जाऊंगा, हार नहीं मानूंगा, चाहे मर जाऊंगा, दुनिया से बाबरी का नाम मैं मिटाऊंगा, एक बार मैं अयोध्या को राम भक्ति में जरूर लाऊंगा। ये हुंकार थी राम मंदिर आंदोलन के अग्रदूत कल्याण सिंह की। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को अलीगढ़ के अतरौली में एक किसान परिवार में हुआ। स्वभाव से शांत दिखने वाले कल्याण सिंह ने मानो इतिहास रचने के लिए ही जन्म लिया। उनकी आंखों में बचपन की अटखेलियां नहीं, बल्कि कुछ कर गुजरने की चाह थी। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही तय कर लिया था कि किस राह पर चलना है, और वो राह थी राष्ट्रवाद की राह। इसी राह पर कदम बढ़ाते हुए शुरुआती स्कूल के दिनों में ही कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दामन थाम लिया। प्रभावी और जनमानस को जोड़ने वाले बातचीत के अंदाज के चलते उनकी अपनी एक अलग पहचान बन गई। देखते ही देखते कल्याण सिंह का कद बढ़ता चला गया। राजनीति में उतरे तो विधायक बने, फिर 1977 में प्रदेश सरकार में मंत्री भी बने। इसी दौरान 1980 के शुरुआती दशक में विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन चला रही थी। बचपन से ही सीने में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की लौ जलाकर चलने वाले कल्याण सिंह इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। बहुत जल्द वो हिंदुत्व का प्रमुख चेहरा बन गए। जिस मंच पर भी हिंदुत्ववादी चेहरा लेकर कल्याण सिंह उतरते, उनका भाषण सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते। कल्याण सिंह ने ठान लिया था, राम जिनका नाम है, अयोध्या उनका धाम है, और इसी अयोध्या से बाबरी को मिट्टी में मिलाना है और राम नगरी को फिर से बसाना है। साल 1990 खत्म होने की ओर था। ये वही दौर था जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या कूच कर रहे थे। पुलिस प्रशासन की तमाम कोशिशें राम भक्तों को अयोध्या पहुंचने से रोकने में नाकाम साबित हो रही थी। कार सेवकों का जोश देखकर सरकार के हाथ पांव फूल रहे थे। 30 अक्टूबर 1990 को मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। कई कार सेवकों की मौत हो गई। इस गोलीबारी से देश भर में राम भक्त आक्रोश से भर गए। नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग अयोध्या पहुंच गए। इसी दौरान 2 नवंबर 1990 की सुबह अयोध्या की तंग गलियों में बढ़ते चले आ रहे कार सेवकों पर मुलायम सरकार ने फिर से फायरिंग करवा दी। इस बार गोलीबारी में मारे गए राम भक्तों का आंकड़ा बड़ा था। दर्जनों कार सेवकों की मौत हो गई। इस गोलीकांड के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत ने करवट बदली। 1991 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और कल्याण सिंह सूबे के मुख्यमंत्री बने। सीएम बनते ही कल्याण सिंह रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच गए। इस पवित्र धरती पर पहुंचकर उन्होंने अपने प्रण को दोहराते हुए हुंकार भरी, रामलला आपका भव्य मंदिर बनकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इन शब्दों से राम भक्तों को कल्याण सिंह से कल्याण की आस जगी। इसी आस की एक बानगी थी कि राम भक्तों ने नारा दिया, कल्याण सिंह कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो। ये नारा इतना लोकप्रिय हुआ कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने में इसकी गूंज सुनाई देने लगी। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर कल्याण सिंह ने सिर्फ और सिर्फ एक सपना देखा था। वो सपना था राम मंदिर का। जब सपने को साकार करने के लिए एक्शन लिया तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ कल्याण सिंह का नाम गूंज गया। 6 दिसंबर 1992
ये महज एक तारीख भर नहीं है, ये वो दिन है जो जब जब राम मंदिर आंदोलन का जिक्र होगा तब तब इसे याद किया जाएगा। कल्याण सरकार को साल भर ही हुआ था। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अपने आवास पर अपने 2 सहयोगियों के साथ टीवी पर न्यूज देख रहे थे। अयोध्या में कार सेवकों का सैलाब बाबरी ढांचे की ओर बढ़ रहा था। पिछली सरकार के दौरान गोलीबारी झेलने वाले कार सेवकों का जोश इस बार हाई था और वजह थी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक राम भक्त का बैठा होना। कार सेवकों पर बाबरी के ढांचे को नेस्तनाबूद करने का जुनून सवार था। आज बसराम के लिए कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश थी। देखते ही देखते कार सेवक बाबरी की गुंबद पर चढ़ गए। कुछ ही देर में अन्याय के प्रतीक के तौर पर खड़े ढांचे को कार सेवकों ने ध्वस्त कर दिया। इस घटना से दिल्ली तक अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री ने कल्याण सिंह को फोन मिलाया, लेकिन कल्याण सिंह झुके नहीं। कल्याण सिंह ने साफ शब्दों में कह दिया, मैं गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। एनआईसी की मीटिंग में मैं स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। कल्याण सिंह ने हर दबाव को खारिज करते हुए कार सेवकों पर एक्शन लेने की अनुमति नहीं दी और यहीं से राम भक्तों के लिए नई सुबह का उदय हुआ। कल्याण सिंह राम भक्तों के हीरो बन गए। कल्याण सिंह के दृढ़ संकल्प और साहस की वजह से आज राम भक्त असली विजय हासिल कर पाए। कल्याण सिंह ने त्याग के प्रतीक प्रभु श्री राम को न सिर्फ आदर्श माना, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में धारण भी किया। जिस तरह भगवान राम अपने पिता का वचन निभाने के लिए राज्य सिंहासन त्याग कर वनवास चले गए, उसी तरह राम मंदिर निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद का त्याग कर दिया। जनता और कार सेवकों के प्रति कल्याण सिंह का स्नेह अनूठा था। उन्होंने अपने पद के सामने हमेशा जनता को आगे रखा, लेकिन जब बात बाबरी ढहाने की जिम्मेदारी की आई तो कल्याण सिंह ने डंके की चोट पर सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए अपनी पूर्ण बहुमत वाली सरकार कुर्बान कर दी। कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। कल्याण सिंह इस दिन के बारे में सीना ठोक कर बोलते थे, राम मंदिर बनाने की खातिर एक क्या 10 बार सरकार कुर्बान करनी पड़ेगी तो करेंगे। विवादित ढांचा नहीं बचा, मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। ढांचे के टूटने का मुझे कोई खेद नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं। मेरी इच्छा राम मंदिर की थी। विवादित ढांचा टूटने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म की बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये राष्ट्रीय शर्म की बात नहीं, ये राष्ट्रीय गर्व की बात है। कुर्ता धोती पहनने वाले और दिखने में साधारण, लेकिन शख्सियत ऐसी कि सियासत के बड़े बड़े धुरंधर नतमस्तक हो जाएं। कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री रहते उत्तर प्रदेश में गुंडे और माफियाओं के बीच कानून का खौफ पैदा कर दिया था। शिक्षा व्यवस्था में सुधार और राज्य में कानून का राज स्थापित करने वाले कल्याण सिंह की छवि एक सशक्त राजनेता की बन गई। लेकिन अपने संकल्प को लेकर दृढ़ दिखने वाले बाबूजी हृदय से कोमल और भावुक थे। इसकी बानगी कई बार सार्वजनिक मंचों पर भी दिखाई दी। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन और भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। कल्याण सिंह का पूरा जीवन राम मंदिर आंदोलन, संगठन और राजनीति के लिए समर्पित रहा। यही कारण है कि उन्हें हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जाना जाता है। कल्याण सिंह ने कभी किसी पद पर बने रहने के लिए अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। जनता के प्रति स्नेह और सच्ची निष्ठा के चलते ही वो 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, 10 बार विधायक और 2 बार सांसद चुने गए। राजनीतिक कौशल और प्रशासकीय अनुभव के चलते ही कल्याण सिंह राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। जननायक कल्याण सिंह जी ने ऐसे कई बड़े और अहम फैसले लिए जो हमेशा एक मिसाल के तौर पर जाने जाएंगे।